आइए आज हम आपको बताते हैं कि स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी में जो प्लेट होती है, प्लेट को कैसे आप माउंट करेंगे, कैसे आप दीवार पर लगाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आपकी ये प्लेट होती है। स्प्लिट एसी की ये प्लेट होती है, इस तरह होती है। इस तरह स्प्लिट एसी की प्लेट होती है। ठीक, अब इस प्लेट को आप कितनी हाइट पर लगाएंगे, छत से कितने हाइट पर लगाएंगे, छत से कितने डिस्टेंस पे लगाएंगे इस प्लेट को, आज हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए प्लेट है। अब मान लीजिए आपका छत जो है 11 फीट की है, दूरी ऊंचाई पर है, कितना, 11 फीट। ठीक, तो आप कितने फीट पे ले जा सकते हैं? बहुत से जहां अलग अलग घरों के अलग अलग डिजाइन बनी होती है, उस डिजाइन पे डिपेंड करता है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा 9 फीट की ऊंचाई पर, अगर 11 फीट है 9 फीट की ऊंचाई पर आप इसको ले जा सकते हैं। ये नहीं है अगर 11 फीट पे आपका छत है, ये छत आपका हो गया लास्ट। बहुत से टेक्नीशियन भाई मैं देखा हूं, बहुत से टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, इसी से 4 इंच या 5 इंच छोड़ करके यहीं से एसी लगाना शुरू कर देते हैं, इंडोर यूनिट टांग देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 11 फीट है तो कम से कम आप 2 फीट छोड़ दीजिए, 2 फीट छोड़ करके आप एसी लगाइए। मिनिमम कम से कम 18 इंच होना चाहिए, 18 इंच दूरी छत से डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सर्विसिंग करने में आराम हो रहे हैं। इंडोर यूनिट पे इवापोरेटर के ऊपर आप देखे होंगे ढक्कन की तरह बना होता है खुला, जिसको हम लोग ग्रिल बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। उसको खोलने के लिए हमें आसानी हो, इजी हो, दिक्कत दिक्कत ना हो हमें खोलने वोलने के लिए। क्योंकि कंप्लेनें आती है, सर्विसिंग तो हर सीजन में लोग करवाते हैं। ठीक, सर्विस तो हर सीजन में होती है, ऐसा था नहीं एक बार करा ली 5 साल के लिए छुट्टी हो गई। फिर आप इस प्लेट को लगाते वक्त इतना आप लोग जान जाए कि हाइट से हमें दूरी होना चाहिए, जो छत है छत से हमारी दूरी होना चाहिए कम से कम 18 इंच। बहुत सी जगह डिस्टेंस नहीं मिल पाते, किसी किसी के यहाँ पे विंडो आ जाता है, किसी किसी का विंडो आ जाता है जो छत से एकदम पूरा सटा होता है। बहुत से घर में देखा हमने, छत से सिर्फ 1 ही फुट सटा, 1 फुट है, 11 फुट है तो 10 फुट तक बहुत से लोगों के घर में डिजाइन बनी होती है, जो वहाँ पे रोशनदान होता है, या तो विंडो पूरा नीचे से ऊपर तक चली जाते हैं। तो इसलिए हमें दिक्कत होता है। तो अगर सेंटर में हमारा जो है रोशनदान है तो आप वहां पर नहीं लगा पाएंगे, या तो फिर रोशनदान से आप लेफ्ट कर दीजिए, इधर राइट हो गया इधर लेफ्ट हो गया। ठीक है, या तो लेफ्ट करिए या तो राइट कर दीजिए। ये दूरी होना चाहिए, दूरी बहुत जरूरी है इस प्लेट को लगाने के लिए। अब ये प्लेट को लगाएंगे कैसे? आपका स्टील का प्लेट होता है, हल्का हल्का लोहे का उसमें होता है, लोहे का मान लीजिए प्लेट होता है ये। ठीक है, इसमें कंपनियां आपको क्या करती है, होल करके देती है। इस प्लेट को लगाने के लिए यहाँ पे छोटा छोटा पेच इतना जो है आपका होल रहता है, और यहाँ पे लॉक होता है, लॉक बना होता है। ठीक, हम आपको प्लेट दिखाएंगे भी कैसा होता है। अब वहां पे अब इस होल को दीवार पे माउंट कैसे करेंगे? पहले सबसे आप क्या करेंगे, इस प्लेट को एक होल को आप मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद ड्रिल मशीन से, हैमर से इसको होल करेंगे। होल करने के बाद एक प्लेट को, एक होल को आप फंसा लेंगे। ठीक है, इसको आप फंसा लिए पेज से टाइट करके। अब क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट राइट करके देखेंगे, लेफ्ट राइट करके देखेंगे कि आपकी प्लेट किसी साइड लेफ्ट या राइट साइड डाउन तो नहीं है। अगर आपकी प्लेट डाउन है तो इंडोर आप टांग देंगे तो देखने में खराब लगेगा, और आपका पानी भी जो है, ठीक है, पानी क्या करेगा, रूम में गिरना शुरू हो जाएगा, ज्यादा डाउन हो गई। ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए। बहुत से टेक्नीशियन भाई हमारे हैं कि क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का सा डाउन कर देते हैं। वो भी सही है, हल्का सा डाउन इसलिए किया जाता है कि पानी आपका जो है आसानी से निकल जाए। ये एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए। हल्का सा डाउन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हल्का सा डाउन कर सकते हैं कि देख, इतना ना करें कि देखने में इसे आपकी खराब लगे, पानी रूम के अंदर आ जाए।
हल्का सा कर दीजिए ताकि पानी को निकलने में आसानी हो, क्योंकि इंडोर यूनिट पे यहाँ पे आपका जो है ड्रेन ट्रे होता है, ड्रेन ट्रे एकदम पतली सी नाली होती है और इसी में पानी आपका रहता है और पाइप ड्रेन पाइप के सारे पानी बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद ये लेफ्ट राइट देख लीजिए, फिर जितना होल लगा जितनी पेच आपको लगाना है मार्कर या पेन से निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद और हाँ कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पेच लगाए, क्योंकि इसी प्लेट पे आपकी ऐसी इंडोर यूनिट आपकी जो है इसी प्लेट पे हैंग रहेगी, लटकी रहेगी, क्योंकि हर कंपनियों का अलग अलग वेट होता है। कोई 12 किलो है, कोई 15 किलो है, कोई 18 किलो है, कोई 22 किलो का वेट का होता है इंडोर यूनिट, ठीक है। तो ज्यादा पेच लगाएंगे तो आपकी मशीनें गिरेगी नहीं, ऐसे आपकी गिरेगी नहीं, ठीक है। इसका ध्यान है, लेफ्ट राइट का ध्यान है किस तरह लगाना है। ये आपका प्लेट हो गया, ठीक, प्लेट ऐसे लगाते हैं। अब ये इसमें जान लीजिए आप लोग, जो ड्रेन पाइप होता है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग इंस्टॉल की जाती है एशिया। कभी कभी क्या होता है, ड्रेन की पाइप, डिस्चार्ज पाइप, सेक्शन पाइप तीनों जो है राइट साइड, तीनों जो है ये राइट साइड निकलती है। तो आप इस पोजीशन पे क्या करेंगे, उसमें बना होता है यहाँ पे इंडोर यूनिट में, यहाँ पे इस तरह बना होता है, निशान बना होता है। उसको आप इस निशान को कटर से काट लेंगे, नोज प्लास से काट लेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अंदर से पाइप को यहाँ तक ऐसे घुमा देंगे, तीनों पाइप को आप राइट साइड घुमा देंगे। तो फिर यहाँ पे आप सेक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप और ड्रेन पाइप जोड़ करके पानी आप सीधे बाहर निकाल सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, सबसे इजीली जानते हैं क्या होता है, बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब एसी इंडोर यूनिट उठाए, सीधे आपकी जो तीनों पाइपें आती हैं, ये तीनों पाइप हो गई, ये सीधे दीवार के उस पार चलिए, दीवार के उस पार चली जाती है। या 4 इंच की दीवार हो गई या 9 इंच की दीवार हो गई, दीवार के उस पार चली जाती है। हाँ, ये होल जो होता है इसके बारे में भी आप जानकारी कर लें। जो होल होता है, होल देख लीजिएगा, 9 इंच की दीवार अगर आपको मिल गई या 14 इंच की दीवार मिल गई या 12 इंच की दीवार मिल गई, ठीक है, तो आप उसमें इस होल को क्या करिएगा, होल जो है ये स्ट्रेट है ना, बाहर की साइड ये होल जो है ऐसे झुका होना चाहिए, जिससे आपके पानी को निकलने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें तो मोटर लगा नहीं होता है, बूंद बूंद पानी गिरता है। ये होल जो है बाहर की साइड ऐसे स्लोप होना चाहिए, होल जो है बाहर की साइड स्लोप होना चाहिए, कि पानी निकलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ये हो गया, ये होल के बारे में जानकारी आपने बहुत सी जगह ऐसा होता है, आपको लेफ्ट साइड तीनों पाइप को टाइट करना होता है। लेफ्ट साइड मतलब इंडोर यूनिट टांगे इसी के बीच में सेंटर में आप जो है टांग सकते हैं, ठीक है, आप सेंटर में इसको टांग सकते हैं। ये यहाँ पे टांग दिए, यहाँ सेंटर में बना होता है, ठीक है, यहाँ पे बना होता है। आपको यहाँ पे से टाइट करके पाइप ले जा करके, पाइप आप कहीं भी ले जा सकते हैं, सेक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप और ड्रेन पाइप